परशुराम और गणेश जी के युद्ध की कहानी बहुत समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक आश्रम में महान ऋषि परशुराम तपस्या में लीन थे। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, जो अपने पराक्रम और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ निवास करते थे। गणेश जी अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्य के लिए देवताओं के बीच विशेष स्थान रखते थे। लेकिन एक दिन इन दो महान आत्माओं के बीच ऐसा कुछ हुआ जिसने देवलोक में हलचल मचा दी। यह कथा भगवान गणेश और परशुराम जी के बीच के अनोखे संवाद और संघर्ष को दर्शाती है, जो अंततः ज्ञान और विनम्रता का अद्वितीय संदेश देती है। भगवान विष्णु ने जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए परशुराम के रूप में अवतार लिया, तो उनका लक्ष्य अधर्म और अन्याय को समाप्त करना था। परशुराम अपने क्रोध और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरी ओर भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है, विनम्रता और विवेक का प्रतीक थे। एक दिन दोनों के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसने देवताओं को भी चकित कर दिया। आइए जानते हैं इस अविस्मरणीय घटना की कहानी है। एक बार परशुराम ने सोचा कि भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत जाया जाए। वे अपने गुरु शिवजी के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे और अक्सर उनके चरणों में ज्ञान प्राप्त करने जाते थे। परशुराम ने अपनी परशु, फरसा लेकर यात्रा प्रारंभ की। मार्ग में वे ध्यान में लीन थे और शिवजी से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब परशुराम कैलाश पर्वत पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि भगवान गणेश द्वार पर खड़े थे। गणेश जी का स्वरूप दिव्य था, गजमुख, बड़ा पेट और उनकी सवारी मूषक पास में बैठा था। गणेश जी उस समय द्वारपाल की भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि माता पार्वती और शिवजी ध्यान में थे। परशुराम ने विनम्रता से गणेश जी से कहा, हे गणेश, मुझे अपने गुरु भगवान शिव के दर्शन करने की अनुमति दें। मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ। गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, परशुराम जी, माता पार्वती और भगवान शिव अब भी ध्यान में लीन हैं। मैं किसी को अंदर जाने नहीं दे सकता। कृपया प्रतीक्षा करें। परशुराम को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा, क्या यह उचित है कि मुझे, जो शिवजी का शिष्य है, प्रवेश से रोका जाए? उनका क्रोध बढ़ने लगा। उन्होंने कहा, हे गणेश, मुझे रोकने का साहस मत करो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मैं परशुराम हूं, भगवान विष्णु का अवतार। मेरे गुरु से मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, हे परशुराम जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी माता ने आदेश दिया है कि कोई भी अंदर न जाए। यह मेरा धर्म है कि मैं उनके आदेश का पालन करूं। कृपया मेरा अनादर न करें। परशुराम का गुस्सा अब और बढ़ गया। उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। उन्होंने कहा, गणेश, यदि तुम मेरे मार्ग में बाधा बनोगे, तो मुझे अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। हट जाओ। लेकिन गणेश जी अपनी जगह पर अडिग रहे। वे बोले, परशुराम जी, शक्ति का उपयोग करना आपकी विशेषता हो सकती है, परंतु धर्म का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। परशुराम ने यह सुनकर अपना परशु उठाया और गणेश जी की ओर ललकारते हुए कहा, तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध का वर्णन गणेश जी ने अपने एक दांत को तोड़कर उसे अस्त्र बना लिया और परशुराम की चुनौती स्वीकार की। दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। परशुराम अपने फरसे से आक्रमण कर रहे थे, जबकि गणेश जी अपनी बुद्धिमत्ता और दिव्य शक्ति से उनका हर वार विफल कर रहे थे। गणेश जी ने अपनी सूंड से परशुराम के फरसे को पकड़ लिया और उसे दूर फेंक दिया, लेकिन परशुराम ने तुरंत धनुष उठाकर बाण चलाए। गणेश जी ने अपने पेट से उन बाणों को रोक दिया। देवताओं ने यह दृश्य देखकर आकाश से कहा, यह कैसा युद्ध है? एक ओर शिवजी के प्रिय शिष्य परशुराम हैं और दूसरी ओर उनके पुत्र गणेश। यह युद्ध तो धर्म और बुद्धि का संग्राम बन गया है। आखिरकार परशुराम ने अपनी पूरी शक्ति से अपने दिव्य फरसे का उपयोग किया। यह फरसा स्वयं भगवान शिव ने परशुराम को दिया था और यह अजेय था। गणेश जी ने वार को रोका, लेकिन उनका एक दांत टूट गया। इसके बाद गणेश जी शांत हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, हे परशुराम जी, आपका क्रोध प्रशंसनीय है, लेकिन याद रखें, शक्ति से बड़ा विवेक है।
मैंने आपका यह वार सहन किया ताकि आपको अहंकार से मुक्ति मिले। गणेश जी के शब्दों ने परशुराम को गहराई से प्रभावित किया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत गणेश जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, हे गणेश, मैंने अज्ञानता में आपके साथ युद्ध किया, मुझे क्षमा करें। आपने मुझे विनम्रता और धैर्य का पाठ सिखाया है। गणेश जी ने परशुराम को उठाया और कहा, हे परशुराम जी, आप मेरे पिता के प्रिय शिष्य हैं। आपके इस युद्ध से मुझे भी शिक्षा मिली। यह घटना धर्म और कर्तव्य की महत्ता को प्रकट करती है। इस घटना के बाद भगवान शिव और माता पार्वती ध्यान से बाहर आए। उन्होंने गणेश और परशुराम को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, यह युद्ध केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह सृष्टि के लिए एक संदेश था। शक्ति और बुद्धि का संतुलन ही सच्चा धर्म है। माता पार्वती ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे टूटे हुए दांत के कारण ही आज से तुम्हें एक दंत के नाम से पूजा जाएगा। ये तुम्हारे बलिदान और धैर्य का प्रतीक है। इस घटना ने परशुराम को और अधिक विनम्र बना दिया और गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में स्थापित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब उसके साथ बुद्धि और धैर्य हो। यही कारण है कि आज भी गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है और परशुराम का नाम शक्ति और शौर्य के प्रतीक के रूप